नमस्कार दोस्तों, भारत इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से केदारनाथ की विस्तृत जानकारी देंगे और केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ घाटी की अलौकिक सुंदरता के दर्शन भी करवाएंगे। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पंच केदार में से प्रथम केदार है और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इनमें से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के अलावा अन्य ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ, श्री विश्वनाथ, श्री वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमशंकर, श्री मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम आते हैं। अब बात कर लेते हैं पंच केदार की। तो पंच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया, लेकिन भगवान शिव भी पांडवों से रुष्ट थे और पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 5 पांडवों की नज़र में न आने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने भगवान शिव को नंदी बैल के रूप में भी पहचान लिया तो वह धरती में समाहित हो गए और बाद में 5 जगह पर विभिन्न अंगों में प्रकट हुए। पांडवों ने इन 5 जगह पर मंदिर बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। इन 5 मंदिरों को ही पंच केदार कहा जाता है। इनमें सबसे पहला है केदारनाथ, जहाँ नंदी बैल की पीठ है, मध्येश्वर जहाँ नंदी बैल की नाभि है, तुंगनाथ में भुजा है, रुद्रनाथ में मुख है और कल्पेश्वर में जटा के दर्शन होते हैं। अंत में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के 4 धामों की, जिन्हें छोटा 4 धाम भी कहते हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। तो इस तरह से केदारनाथ हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्थान रखता है। तो केदारनाथ की जानकारी के बाद आइए अब हम केदारनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला की। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर उत्तर भारतीय हिमालय मंदिर शैली में बना है। यह मंदिर संपूर्ण रूप से पत्थरों को तराशकर बनाया गया है। मान्यता यह है कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनाया था। उसके पश्चात इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया। यह मंदिर लगभग 85 फीट ऊंचा है, 187 फीट लंबा है और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है, जिन्हें सिर्फ पत्थरों से ही बनाया गया है और पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलिंकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला भाग गर्भगृह है, जहां नंदी बैल की पीठ विराजमान है। दूसरा मध्य भाग है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है और तीसरा सभा मंडप है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। यहाँ एक तरफ केदारनाथ पहाड़ी है, दूसरी तरफ कराच कुंड है और तीसरी तरफ भरत कुंड है। इन तीनों पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियाँ हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और सुरंदरी। इसी जगह को मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंदिर परिसर की। पहाड़ी दुर्गम स्थान होने के बावजूद भी केदारनाथ मंदिर का परिसर काफ़ी सुंदर और खुला खुला है। यहाँ मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है, जिसे भीमशिला का नाम दिया गया है। आप सभी ने 2013 की उत्तराखंड केदारनाथ प्रलय के बारे में तो सुना ही होगा। तो हुआ यूँ था कि जून 2013 में बादल फटने की वजह से भयंकर बाढ़ आई थी। केदारनाथ मंदिर के ऊपर चौरीबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी नीचे की तरफ आ गया।
प्रलय इतनी भयंकर थी कि मंदिर जाने का पूरा रास्ता और उस रास्ते में जितनी भी इमारतें थी सभी पानी में बह गई। इस प्रलय से लगभग 6000 लोग मारे गए। उस समय जब पानी का बहाव मंदिर की तरफ आ रहा था तो वहाँ एक बहुत बड़ी शिला भी पानी के बहाव में मंदिर की तरफ आ रही थी, लेकिन वह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इसी शिला को भीमशिला का नाम दिया गया। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी है। शायद वीडियो में यह शिला आपको छोटी लगे, पर इसकी चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई जितनी ही है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रलय के समय इस शिला ने मंदिर की रक्षा की। तो दोस्तों, यही मंदिर के लगभग 100 मीटर पीछे नवनिर्मित आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। दोस्तों, थोड़ा सा आदि शंकराचार्य के बारे में भी जान लेते हैं। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। भारत के पवित्र 4 धामों मंदिरों को भी आदि शंकराचार्य की विरासत माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी आदि शंकराचार्य ने ही किया था। भारतीय संस्कृति के विकास और संरक्षण में आदि शंकराचार्य का योगदान अतुलनीय माना जाता है। माना यह भी जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अंतिम बार केदारनाथ में ही देखा गया था और उन्होंने वहीं पर समाधि ले ली थी। इसलिए ही यहाँ मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य की भव्य समाधि में लीन यह मूर्ति स्थापित की गई है। तो दोस्तों, आप देख भी पाएंगे कि यह मूर्ति जमीन के नीचे स्थापित की गई है। इसके लिए चबूतरा जमीन के नीचे बनाया गया है और उसके ऊपर यह मूर्ति स्थापित की गई है। बहुत ही भव्य मूर्ति है यह। पीछे पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य भी आता है। बर्फीले पहाड़ हैं। यहीं पर मंदिर के बाएं तरफ लगभग 1 किलोमीटर ऊपर भैरव मंदिर है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भारत में जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर है, वहाँ वहाँ काल भैरव जी के मंदिर भी हैं। भैरव को भगवान शिव का रूप ही माना जाता है। केदारनाथ की मान्यता यह है कि भैरव शीतकाल में केदारनाथ मंदिर और संपूर्ण केदार घाटी के रक्षक होते हैं। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि भैरव मंदिर से पूरे केदारनाथ परिसर और केदारनाथ घाटी के अलौकिक दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।